एक शांत और सुंदर गांव में दो दोस्त रहते थे, श्याम और मोहन। दोनों की दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी। लोग अक्सर कहते थे कि अगर श्याम कहीं है तो मोहन भी वहीं मिलेगा। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर दिन एक ही रास्ते से स्कूल जाते थे। उनके घर भी एक ही गली में थे और उनका जीवन जैसे एक ही धारा में बह रहा था। श्याम स्वभाव से गंभीर, मेहनती और दूरदर्शी था। वह हर काम सोच समझकर करता और भविष्य के बारे में हमेशा विचार करता रहता था। उसके मन में बड़े सपने थे। वह कुछ बनना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका परिवार और गांव दोनों गर्व महसूस करें। दूसरी तरफ मोहन खुशमिजाज और बेफिक्र था। वह वर्तमान में जीने वाला लड़का था जिसे हंसी मजाक, खेल कूद और आराम ज्यादा पसंद था। वह अक्सर कहता, जिंदगी का क्या भरोसा, जो आज है उसी में खुश रहो। समय बीतता गया और दोनों बड़े होते गए। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब उन्हें गांव से बाहर निकलकर शहर जाना चाहिए ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोनों ने अपने परिवार से विदा ली और एक सुबह सूरज निकलते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, कठिन था, लेकिन अवसरों से भरा हुआ था। चलते चलते वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां एक बूढ़ा किसान अपनी बैलगाड़ी के साथ परेशान खड़ा था। उसका पहिया कीचड़ में फंस गया था और वह अकेले उसे निकाल नहीं पा रहा था। श्याम तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को बाहर निकाला। बूढ़ा किसान बहुत खुश हुआ और उसने श्याम को आशीर्वाद दिया और कुछ पैसे भी दिए। मोहन यह सब देखकर बोला, तू अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? हमें जल्दी शहर पहुंचना है। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी दूसरों की मदद करना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। मोहन ने बात को हल्के में लिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक गुरु मिले जो रास्ते के किनारे बैठकर बच्चों को ज्ञान दे रहे थे। श्याम को यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई और वह उनके पास बैठ गया। उसने गुरु की बातें ध्यान से सुनी। जीवन के सिद्धांत, मेहनत का महत्व और सही निर्णय लेने की कला। मोहन ने यह देखकर कहा, ये सब किताबों की बातें हैं, असल जिंदगी में इनका कोई काम नहीं। और वह आगे बढ़ गया। श्याम ने थोड़ी देर रुककर ज्ञान लिया और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। शहर के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें एक छोटा काम मिला। एक व्यापारी को अपने गोदाम में मदद के लिए लड़कों की जरूरत थी। काम कठिन था, लेकिन सीखने का अच्छा मौका था। श्याम ने तुरंत काम स्वीकार कर लिया। उसने मेहनत से काम किया, हर छोटी बड़ी चीज सीखी और धीरे धीरे व्यापारी का विश्वास जीत लिया। मोहन ने भी शुरुआत में काम किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे काम बोझ लगने लगा। उसने काम छोड़ दिया और आसान रास्ता खोजने लगा। समय के साथ दोनों की जिंदगियां अलग अलग दिशा में बढ़ने लगीं। श्याम ने अपनी मेहनत और लगन से व्यापारी के साथ काम करते करते व्यापार के गुर सीख लिए। उसने ईमानदारी और समझदारी से काम किया, जिससे उसे सम्मान और अवसर दोनों मिलने लगे। कुछ वर्षों में वह खुद का व्यापार शुरू करने में सफल हो गया। उसका नाम शहर में एक समझदार और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। दूसरी ओर मोहन ने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन कहीं टिक नहीं पाया। वह हमेशा आसान रास्ता ढूंढता रहा, जिससे उसे स्थिरता कभी नहीं मिल सकी। धीरे धीरे उसकी आदतें भी बिगड़ने लगीं। वह काम से बचने लगा और किस्मत को दोष देने लगा। उसके पास न तो कोई विशेष कौशल था और न ही कोई स्थायी काम। साल बीतते गए। श्याम की मेहनत रंग लाई। उसके व्यापार ने इतना विस्तार लिया कि उसे शहर के बड़े लोगों में गिना जाने लगा। उसकी समझदारी और नेतृत्व क्षमता देखकर राजा ने उसे अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया। श्याम ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसकी नीतियों से लोगों का जीवन बेहतर होने लगा। कुछ वर्षों बाद राजा की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी के रूप में श्याम को ही राज्य का शासन सौंप दिया गया। अब श्याम एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा बन चुका था। उसके शासन में राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया। उधर मोहन की स्थिति बिल्कुल अलग थी। वह अब भी संघर्ष कर रहा था। एक दिन वह काम की तलाश में उसी राज्य में पहुंचा जहां श्याम राजा था। उसे नहीं पता था कि उसका बचपन का दोस्त अब इतना बड़ा बन चुका है। वह एक साधारण मजदूर की तरह काम कर रहा था, दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक दिन शहर में घोषणा हुई कि राजा जनता से मिलने आ रहे हैं। मोहन भी भीड़ में शामिल हो गया। जब उसने राजा को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह श्याम था, उसका बचपन का दोस्त, जिसके साथ वह एक ही रास्ते पर चला था। मोहन को विश्वास नहीं हो रहा था। वह किसी तरह दरबार तक पहुंचा और श्याम से मिलने की अनुमति मांगी। जब दोनों आमने सामने आए तो कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। श्याम ने मुस्कुराकर मोहन को गले लगा लिया। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, हम दोनों एक ही रास्ते पर चले थे,
फिर तू राजा कैसे बन गया और मैं यहीं रह गया? श्याम ने शांत स्वर में जवाब दिया, रास्ता एक था मोहन, लेकिन हमारे फैसले अलग अलग थे। मैंने हर मौके को सीखने और आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया और तूने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जिंदगी हमें मौके देती है, लेकिन उन्हें पहचानना और उनका सही उपयोग करना हमारे हाथ में होता है। मोहन सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने समझ लिया कि सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि उस रास्ते पर लिए गए फैसले ही इंसान की मंजिल तय करते हैं। श्याम ने मोहन को एक मौका और दिया। उसने उसे अपने दरबार में एक छोटा काम सौंपा और कहा, अगर तू अब भी मेहनत करेगा और सीखने की कोशिश करेगा तो अपनी जिंदगी बदल सकता है। मोहन ने इस बार ठान लिया कि वह अपनी गलतियों को दोहराएगा नहीं। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया, धीरे धीरे सीखने लगा और अपने जीवन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस तरह एक ही रास्ते पर चलने वाले दो दोस्तों की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और असफलता का अंतर रास्ते में नहीं, बल्कि हमारे सोच, मेहनत और फैसलों में होता है। सही समय पर सही निर्णय लेना और अवसरों का सम्मान करना ही इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यह मिलता है कि जिंदगी में मंजिल सबके लिए खुली होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता हमारे कर्म और निर्णय तय करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और न्यू स्टोरीवर्स AI चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।